अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हसीब, आज आप लेट हो गए प्रोग्राम में, क्या वजह है? आज यार लेट तो अक्सर हो जाता हूं, लेकिन आज ड्राइवर जो है बस थोड़ा स्लो चला रहा था गाड़ी, जिसकी वजह से मुझे ऑफिस आने में थोड़ी देर हो गई। क्यों, क्या रश था बहुत ज्यादा बाहर? नहीं, रश तो नहीं था, लेकिन ड्राइवर खुद ही स्लो चला रहा था, जबकि मैंने उसको कहा था थोड़ा स्पीड अप करे। ये क्या बात हुई, ड्राइवर स्लो चला रहा था, इसका मतलब है वो तो कानून की वायलेशन कर रहा था। कानून की वायलेशन वो किस तरह से आप कह सकती हैं? वो इस तरह से कह सकती हूँ कि जैसे गाड़ी जो है वो अगर तेज चलाना जो है वो वायलेशन है कानून की, तो अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और स्लो चला रहे हैं बिला वजह, कोई वजह भी नहीं है, सिर्फ आपका मूड जो है वो ये है कि आप स्लो जाएं, तो ये भी यकीनन जो है ट्रैफिक की वायलेशन है ना। बिल्कुल तैयबा, मूड पे डिपेंड करता है ना कि आपने स्पीड पे जाना है या स्लो स्पीड पे जाना है। लेकिन कानून मूड को तो नहीं देखता ना, हमें तो सोसाइटी के साथ चलना पड़ता है, सोसाइटी के जो कवानीन बना दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो अगर हम उन कवानीन से, उन हदूद से जो हमारे लिए मुआशरे में तयन किया गया है हदूद का, अगर उनसे तजावुज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम कानून को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, यानी आप ये कह रही हैं कि अगर मैं स्लो आ रहा हूं तो ये कानून की वायलेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ऐसी बात हो रही है कानून तोड़ने की, तो आपने सुना तो होगा वो स्टोरी के जी सस्ती सब्जी फरोख्त हो रही थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल आपने सुना तो होगा वो खबर के बारे में। वो मेरी नजर से गुजरी है खबर, और मैं खुद खबर पढ़ के जो है हैरान हो गया हूँ कि अगर प्राइसेस जो है वो ज्यादा पर आप बेचें, ज्यादा नरखों पे बेचें, सब्जी हो, फ्रूट हो या कोई भी चीज हो, उस पर तो एक्शन होता है। लेकिन ये पहली बार हमने देखा है कि सरकारी नरखों से कम नरखों पर जो सब्जी बेची गई है उस पर जुर्माना हित किया गया। मुझे बहुत हंसी भी आई सुनकर, और फिर उस पर जो शहबाज गिल साहब का बयान आया कि जी ये तो बड़ी मुसक्का खेज बात है कि जी उसको उस फर्द पे जो आदमी था उस पे FIR भी दर्ज करा दी गई, उसको गिरफ्तार किया गया। तो अगर वो सब्जी बेच रहा था सस्ती, तो रीजन क्या था, उसकी क्या वजूहात थी? क्या आपने ये नहीं सोचा वैसे कि क्या वजह थी? क्या वो बहुत ज्यादा अमीर था या उसको मुफ्त सब्जी मिली? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस पे 3 से 4 इश्यूज सामने आते हैं और कुछ बातें भी ऐसी निकलती हैं। या तो वो सब्जी बहुत ज्यादा ले आया और कम मिली है, यानी कि कम प्राइसेस पे सब्जी आसमान से गिर रही होगी। बिल्कुल ये भी बात हो सकती है। बिल्कुल ऐसे, या फिर क्वालिटी में फर्क होगा। बिल्कुल क्वालिटी में फर्क हो सकता है, और वो ये चाहता होगा कि यार जितनी कम खर्चों पे मैंने मतलब ली है, पैसों पे ज्यादा से ज्यादा बेची जाए। और या उसका एक ये पहलू ये भी हो सकता है कि वो जिस एरिया में रह रहा है उसकी वाहवा हो जाए कि सारे जो ग्राहक हैं उस दुकानदार के पास आए कि ये, क्योंकि मार्केट में देखें ना, मिसाल है कि एक भिंडी अगर 70 रुपए किलो बिक रही है, तो उसने जो प्राइसेस जो मैंने देखी है वो 73 रुपए भिंडी की, और जो आलू की है कीमत वो 40 रुपए अगर किलो है आलू मिल रहा, तो उसने 20 रुपए किलो लगाया हुआ है। तो ये तो हैरत हुई मुझे भी कि भाई कारोबार का मतलब तो यही है, कोई कारोबार क्यों करेगा कि उसको मुनाफा हो। तो वो आदमी जो है वो मुनाफे के चक्रों में नहीं था, बल्कि वो पता नहीं किन चक्रों में था, मुझे तो समझ ही नहीं आई। बल्कि ये भी बात है ना कि वो हो सकता है आवाम को सहूलत देना चाह रहा हो, अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो, लेकिन उसने तो कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उस पर जुर्माना आयद कर दिया गया। अच्छा, और FIR भी काटी गई है। लेकिन वो रीजन जानना भी बात होगी ना हसीब, के रीजन जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या वजह है, क्यों और कैसे वो सब्जी फरोख्त कर सकता है सस्ती। जब उसने खरीदी और उसको बेचा तो फिर जाहिर है उसको मुनाफा तो चाहिए ना अपना घर चलाने के लिए। कोई भी इंसान कारोबार करता है तो वो इसीलिए करता है कि उसको मुनाफा हो। अगर वो घाटे में एक सौदा कर रहा है तो उसको क्या फायदा होगा इस चीज का? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद वो डर गया होगा कि मजिस्ट्रेट साहब आए हैं मुझसे सब्जी खरीदने, अगर मैं मुकर्ररा कीमतों की बात करूंगा या बताऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। शायद उन्होंने उस डर की वजह से जो है वो बहुत कम नर्ख उसके बताए, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट साहब को गुस्सा आया और उस पर वो मुकदमा। अच्छा, बड़ी मनगढ़ंत कहानियां तो अब सामने आएंगी ही कि जी ये हो गया वो हो गया, शायद वो खौफ की वजह से, लेकिन आखिर वो गरीब बंदा था। लेकिन अब देखने में ये भी आया है कि जी उसको उस पर एक्शन हुआ है, उसको रिहा कर दिया गया है, जमानत हो गई है उसकी। तो इससे वैसे ये बात भी साबित होती है ना कि पाकिस्तान में इंसाफ अभी भी मौजूद है और उस शख्स को जो है वो इंसाफ मिला। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान के लिए यकीनन। जी, इसमें मीडिया का बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए ना, ये बातें तो हमने सुनी है कि जहां जायद कीमतें वसूल की जा रही हैं उस पर तो एक्शन होता है, लेकिन कम कीमत की वजह से देखें सोशल मीडिया पर वो आया, फिर लोगों ने उसकी हेल्प की और बताया। और जिस तरह से आपने बताया कि शहबाज गिल की जो है वो ट्वीट सामने आई, उन्होंने इस बात को जो है मजाक खेज करार दिया। अच्छा, फिर ये जो सारा इंसिडेंट हुआ ये इस तरफ इशारा करता है, हमें इस बात का शऊर देता है कि जो हदूद बनाई गई हैं मुआशरे में, हमारे लिए जो कवानीन बनाए गए हैं, अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, उनसे तजावुज नहीं करेंगे उन हदूद से, तो भी जो है वो मतलब हमें एतदाल में रहना है ना। हमें
तवाज़ुन बरकरार रखना है अपनी ज़िंदगी में। अगर हम वो तवाज़ुन खो देते हैं तो भी हम जो है वो जुर्म करेंगे। तो ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी हमारी ज़िंदगियों में तवाज़ुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर अमल में तवाज़ुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जी तय्यबा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, हमें यहाँ पर इत्तेदाल के साथ रहना है और जो रियासत की तरफ से हमारे पर कानून जो लागू किए गए उनको फॉलो करना है। ना तो आप उससे ज़्यादा तजावुज़ कर सकते हैं और ना उसकी हद से आप नीचे जाके बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो ज्यादती है वो भी आपके लिए ठीक नहीं है और अगर कमी है तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे एक मेरे जहन में मिसाल आई थी कि नींद जो है अगर हम ज्यादा लेते हैं तो नींद जो है वो ज्यादा लेना वो भी ठीक नहीं है। 8 घंटे की नींद जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट कहते हैं कि एक इंसान के लिए 8 घंटे की नींद जो है वो काफ़ी होती है। अगर कम नींद ले तो वो भी जो है वो सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह है। तो हमें एतदाल से काम लेना है, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन को बरकरार रखना है। अगर हम बरकरार नहीं रखेंगे तो हमें नुकसान होगा, हर कदम पर नुकसान होगा। अच्छा, जैसे हंसी बात हो रही है कानून की, तो हमारे साथ माहिर कानून शाहिद ज़हीर सैयद साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि हदूद से तजावुज़ करना जुर्म है, तो क्या हदूद से पीछे हटना भी जुर्म है? जैसे ये मामला हुआ है, सब्जी फरोश ने सस्ती सब्जी फरोख्त की है, तो क्या मोटरवे पर भी एक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे मोटरवे पर अगर हम गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा रखते हैं, तजावुज़ करते हैं हद से, तो हम कानून की वायलेशन करते हैं। अगर कम रखें स्पीड तब भी कानून की वायलेशन करते हैं। तो क्या ये मामला भी आप ऐसे ही देखते हैं? जी ऐसे है कि ये जो मोटरवे वाली मिसाल आपने दी है ना, इसका तो इस बात से ताल्लुक़ नहीं बनता, क्योंकि मोटरवे में मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड दोनों बताई जाती हैं और उससे कम स्पीड की इजाज़त नहीं होती, ताकि मोटरवे पर ट्रैफिक के फ़्लो को रुकावट ना पड़े। और एक हद से ज़्यादा स्पीड की भी इजाज़त नहीं होती, जैसे 120 वहाँ मुकर्रर है। लेकिन मार्केट की प्राइसेस पे ऐसी बातों का इतलाक़ नहीं होता, बल्कि मार्केट कमेटी तयन करती है मैक्सिमम प्राइस की, जिसमें भी लचक की इजाज़त होती है। और आपने देखा होगा कि मार्केट प्राइसेस पे लिखा होता है कि आम 125 रुपये से लेके 150 रुपये किलो, जिसका मतलब ये होता है कि अगर उनकी क्वालिटी टॉप ना हो, बहुत अच्छी ना हो, तो उससे कम भी हो सकती है। मैक्सिमम प्राइस पे कानून हरकत में आता है और मार्केट की मुकर्रर करदा प्राइस से ज़्यादा चीज़ बेचने पर जो मार्केट को मजिस्ट्रेट डील करते हैं वो उनका चालान कर देते हैं। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं कि उससे कम रेट पे चीज़ बेचने पर कोई जुर्माना किया जाए या किसी सज़ा का तयन किया जाए, क्योंकि वो जो मार्केट होती है कमेटी सिर्फ उसको कंट्रोल करती है और मजिस्ट्रेट साहब उसको कंट्रोल करते हैं, जबकि वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट और मार्केट में बेची जाने वाली अशिया प्राइवेट मलकियत में होती हैं और प्राइवेट मलकियत को सिर्फ मैक्सिमम प्राइस का तयन करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो उससे कम बेचे उसके ऊपर भी किसी सज़ा का तयन करें या जुर्माने का तयन करें। इसलिए मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ऐसी बात हो सकती है या हुई है, और अगर हुई है तो ये बहुत मज़ाक़ा खेज़ बात है। अगर कोई कम कीमत पर अपनी चीज़ बेचना चाहे और उसकी क्वालिटी भी ठीक हो तो उस पर मार्केट कमेटी कंट्रोल नहीं करती और ना ही उस पर किसी सज़ा और जुर्माने का तयन हो सकता है। अच्छा जी तय्यबा, ये तो बात होगी माहिर कानून के हवाले से जो उन्होंने अपना नुक्ते नज़र दिया इस मैटर के हवाले से। तो अब कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, राइटर हैं, दानिश्वर हैं, अजमल शाहदीन साहब, तो उनसे पूछ लेते हैं। अजमल शाहदीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से आप देखते हैं कि जो हदूद हमारे लिए मुतय्यन की गई हैं उनसे तजावज़ करना तो हमें समझ आता है कि उस पर कवानीन है, लेकिन जो हद मुकर्रर की है अगर उससे लो पर हम जाते हैं तो क्या ये भी कानून के दायरे में आता है? देखें, ये बात तो बिल्कुल मज़ाक़ा खेज़ है कि ये कहा जाए कि किसी के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया जाए कि उसने माल कम नरखों पे क्यों बेचा है। ये तो फ्री मार्केट इकॉनमी और कंपटीशन के असूलों के ख़िलाफ़ है। मेरा ख़्याल है प्राइस मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो अपना फ़र्ज़ जो है वो सही तरह से निभाने में चूँकि कामयाब नहीं है, तो उन्होंने ये हमाकत की एक आला मिसाल कायम करने में ही आफियत समझी।
जबकि एक्शन तो उन्हें उन लोगों के ख़िलाफ़ लेना चाहिए जो गिरां फरोशी कर रहे होते हैं, जो सरकारी लिस्ट से ज़ायद नरखों पे वो कर रहे होते हैं। जहाँ तक मोटरवे वगैरह की बात है, वो शायद इससे मुताबिकत नहीं रखती कि मोटरवे पे अगर कम रफ्तार से चलाएं तो उससे मोटरवे का एम्बियंस ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन उससे भी बहरहाल कोई ऐसी यानी ख़राबी वो पैदा नहीं होती कि जिस पे कोई तादीबी कार्रवाई जो है वो की जाए। कुछ शाहराहों पे स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए जुर्माना किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर में ही टांगों पे पहले जुर्माना किया जाता था क्योंकि वो स्लो मूविंग व्हीकल थे। तो कुछ सड़कों पे टांगों के आने की पाबंदी होती थी। जी बहुत शुक्रिया। अजमल शाहदीन हमसे बात कर रहे थे। अच्छा तैयबा, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि जहाँ कवानीन बनाए गए हैं वहाँ पर लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और आपने कहीं देखा होगा लाहौर की जितनी काफ़ी सड़कें हैं यहाँ पर टांगों का रिवाज होता था, जैसे उन्होंने बात की है, क्योंकि अब ये हद मुकर्रर कर दी गई है। मतलब जो बड़ी शाहराएं हैं उस पर आप चिंची रिक्शा वगैरह और ये टांगे नहीं चला सकते, क्योंकि वो रूल को फॉलो कर रहे हैं। और यही हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो रियासत की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप पर हद मुकर्रर की गई है उसे तजावज़ ना करें। बिल्कुल, जहाँ हम बात कर रहे हैं रूल्स की हसीब, तो वहीं हम बात करते हैं कि रिसेंटली आपने देखा सोशल मीडिया एक ऐप है टिकटॉक, उस पर पाबंदी आयद की गई। अभी रिसेंटली फिर जो है वो सिंध हुकूमत ने पाबंदी आयद की है इस ऐप पर, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत जो है वो गैर अखलाकी वीडियोस इस पर अपलोड की जाती हैं, लोग बहुत गैर अखलाकी मवाद शेयर करते हैं, जिसकी वजह से फहाशी फैलती है और बहुत गलत लोगों में जो है वो एक चीज़ आती है, बड़ा गलत तासुर आता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में क्या कवानीन हैं, इनको भी देखना है, और लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, हमें ये चीज़ भी देखनी है। अच्छा हसीब, क्या आप भी टिकटॉक ऐप यूज़ करते हैं? नहीं, मैं तो यूज़ नहीं करता, लेकिन मैंने देखी है सोशल मीडिया ऐप का आजकल दौर है, आपको पता है डिजिटल मीडिया है। मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप यूज़ करते हैं। आजकल हर बंदा यूज़ करता है। बिल्कुल है, लेकिन अब पता क्या है, इसमें आपको देखें, पहले दौर होता था कि बहुत से लोग पैसे बहुत ज़्यादा रखते थे और हर किसी को हीरो बनने का शौक होता था। अब सोशल मीडिया ऐप जिस तरह से मुतारिफ करवाई गई हैं, तो यहाँ पर हर बंदा जो है, हर शख्स जो है वो हीरो बन चुका है। जब से सोशल मीडिया सोर्स ऑफ इनकम का जो है वो हुआ है, तब से लोगों का रुझान बढ़ गया है सोशल मीडिया की तरफ। हर बंदा जो है उसकी कोशिश है कि वो एक से ज्यादा ऐप्स जो है वो यूज करे। पहले सिर्फ फेसबुक की हद तक था, फिर व्हाट्सएप आया, उसके बाद और बहुत सी ऐप्स आई और जो कि अब पैसे दे रही हैं, और यही वजह है कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं अब इसकी तरफ मुतवज्जह हो गए हैं। और यही वजह है कि जब आप हदूद से आगे निकल जाते हैं तो फिर हमारे सामने ये इस तरह की चीजें सामने आती हैं, जिस तरह से आपने बताया कि अब सिंध हाई कोर्ट की तरफ से टिकटॉक को जो है बैन करने के लिए कवानीन जो है वो बनाए भी जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे मैकेनिज्म कोई नहीं है ऐसी सोशल मीडिया ऐप को कंट्रोल करने के लिए। और जब आपको पता है कि जब ऐसी ऐप्स को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म ना हो तो फिर वो हदूद से तजावुज़ ही होता है। बिल्कुल, हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं टिकटॉक स्टार नरगिस सदीकी। उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे, नरगिस बताइएगा कि टिकटॉक पर पाबंदी से यूजर्स को कितना असर पड़ेगा? जो लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं ऑलरेडी और जिनका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है टिकटॉक, तो क्या उन यूजर्स को भी फर्क पड़ेगा इस ऐप के बैन होने से? जी, टिकटॉक जो है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, बल्कि यहाँ से अर्निंग भी की जा रही थी। इसके बंद होने से लोगों पर ये फ़र्क पड़ा है कि लोग जो हैं वो यहाँ से अर्निंग कर रहे थे, लोगों के चूल्हे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, अर्निंग का ज़रिया जो है वो बंद हो चुका है। जी नरगिस, ये भी बताइएगा कि आप तो इसकी यूज़र है, अगर ये टिकटॉक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए फिर क्या है? जी, टिकटॉक की तरह काफ़ी ज़्यादा और एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जैसे कि लाइकी हो गया, स्नैक वीडियो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, उससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। जो लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते थे वो लाइकी और स्नैक वीडियोस पर जाएं, वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस बना के वहाँ से अर्निंग की जा सकती है। अच्छा नरगिस, ये बताइएगा कि टिकटॉक ऐप पर ही क्यों पाबंदी लगती है? हर दफ़ा बाकी ऐप्स भी तो हैं ना, जैसे स्नैपचैट है
और इसके अलावा स्नैक वीडियो एक ऐप रिसेंटली आई है, तो क्यों बाकी ऐप्स पे क्यों नहीं पाबंदी लगती, सिर्फ टिकटॉक को ही क्यों जो है बैन किया जाता है? टिकटॉक पर इसलिए पाबंदी लगाई गई है क्योंकि टिकटॉक के काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर एप्लीकेशन है। बाकी एप्लीकेशन इतनी पॉपुलर नहीं है, इसी वजह से उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई। या ये भी हो सकता है कि उन एप्लीकेशंस को खबरदार किया गया है कि हम टिकटॉक पर भी पाबंदी लगा रहे हैं तो आप पर भी लगा सकते हैं। जी नरगिस, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया स्टार अपने तासुरात से हमें आगाह कर रही थी और वही कह रही थी अगर ये सोशल मीडिया ऐप बंद भी हो जाती है तो यूजर्स के पास काफ़ी ऑप्शन हैं। तैयबा, बिल्कुल ऐसे ही है, लोग बाज नहीं आएंगे, फिर भी और बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, लोग अल्टरनेट ऐप्स यूज़ करेंगे और लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए। हसीब, क्या ख्याल है कि इस तरह का जो कंटेंट है वो हम ना शेयर करें? बिल्कुल, जो भी आप करें लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज से करें, बिल्कुल कि ऐसे लोगों ही की तबीयत पर एक तो गिरा ना गुजरे और दूसरा कि लोग उससे ये ना हो कि आपके अमल की वजह से फिर उनको अदालतों से रिजू करना पड़े कि इस ऐप को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, तवाज़ुन से काम लें और हदूद को जो है वो हम बिल्कुल हदूद में रहते हुए हम जो है इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करें। अगर पॉजिटिव कॉज के लिए यूज़ करें तो यकीनन हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे रोशन पाकिस्तान में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान और हसीब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।